कि माधुरी लिखती हैं, मुझे मेरे हस्बैंड को बार बार दिखता है, मुझे बहुत ज्यादा दिखता है। ओके, सो बहुत सारे लोगों को 11-11 दिखता है। ओके ओके, सो जिन जिन लोगों को 11-11 दिखता है, डेफिनेटली दे आर वेरी लकी पीपल, जिनको बार बार 11-11 दिखता है। क्योंकि जो 11-11 नंबर है, ये एक स्पिरिचुअल एनर्जीज का नंबर है, डिवाइन पावर्स का नंबर है, डिवाइन एनर्जीज का नंबर है। सो अगर ये नंबर आपको बार बार दिखाई देता है, सो इट्स अ गुड साइन। और इसका मतलब ये है कि अगर आपको बार बार 11-11 दिखता है, इसका मतलब कि आप जो भी सोच रहे हैं या जो भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, वो पूरा होने वाला है, वो मैनिफेस्ट होने वाला है। सो जिन लोगों को 11-11 दिखता है, लेकिन उनके लिए एक वार्निंग भी है कि जब 11-11 दिखे तो आपको उस टाइम पे नेगेटिव नहीं सोचना है। जैसे कई बार हम चिंता में डूबे होते हैं ना, स्ट्रेस में डूबे होते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसे क्यों चल रहा है। उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा पॉजिटिव हो जाए, और उस वक्त परेशान होने की बजाय जो जैसी लाइफ आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए मेरी लाइफ में, ये मेरी विश है, ये पूरी होनी चाहिए, तो उसके बारे में सोचिए, या उसके बारे में एडवांस में ही यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में ये चीज हो चुकी है। इस तरह से आपको बोलना है। So I repeat in English, 11-11 number is the number of manifestation. When you again see 11-11, it's a warning from the universe that whatever you are thinking, it's going to manifest. So it's very important for you to only think positive, not any negative. Only and only positive about yourself, about your future, about your wishes. So be aware of your thoughts. In your thoughts, never think negative or any stressful thoughts, especially if you see 11-11 again and again. And if you don't see 11-11, like some of you maybe don't see 11-11, but don't worry. अगर आप में से किसी को 11-11 नहीं भी दिखता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये जनरली हम क्वेश्चन कर रहे थे कि आपको क्या 11-11 दिखता है। अगर आपको 11-11 नहीं भी दिखता है तो इसमें कोई भी वरी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी 11-11 आ रहा है, 11 नवंबर आ रहा है। और इस बार का 11 नंबर ना पहले के पहले कभी पिछले साल 11 नंबर आया था या अगले साल 11 नंबर आएगा, उससे तो बहुत ही ज्यादा खास है। क्योंकि अब बिल्कुल ही दिवाली के पहले दिन है, दिवाली के टाइम पे वैसे ही मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज आप कहें, या वेल्थ की एनर्जीज कहें, या यूनिवर्स की एनर्जीज कहें, तो वैसे ही एक बहुत ही हायर लेवल पे होती हैं। सो डिवाइन एनर्जीज वैसे ही हमारे बहुत पास होती हैं। और इस बार 11 नवंबर सबसे खास होने वाला है, बिल्कुल ही दिवाली से पहले का दिन है, जिसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो इस बार का 11 नवंबर वैसे ही बहुत खास है। अगर आपको 11-11 नहीं भी दिखता है, स्टिल यू कैन मेक यूज ऑफ दिस एनर्जीज। 11-11 पे जिन लोगों को दिखता है उन्होंने क्या करना है मैंने बता दिया। अब 11-11 आ रहा है, उस दिन सब लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको आज के सेशन में बताने जा रही हूँ। In the coming 11 November, it's a very special date. It's just a day before the Diwali, and the spiritual energies is going to be very, very high, and divine powers are with you. And on 11 November, whatever rituals you have to do, obviously there's Choti Diwali on that day. Maybe you will be doing some puja or ritual in your home already for wealth manifestation, or for any for prosperity in your home. Or obviously you going to do your lighting diyas and all, but especially now it's 11 November, energies are very high. So what rituals you should follow on the day of 11 November, let me tell you today. So please have a notebook and pen with you so that you can write down whatever I am going to teach you today. So I hope all of you are going to like
these these remedies, these rituals, but please take care that you note down these rituals so that you don't miss them or you don't forget them. It's going to be very simple. Just listen to me carefully. Listen to me carefully. If you properly listen to me, I don't think that there will be any doubts regarding what to do, how to do. Sometimes people ask me again and again, I didn't get this, but it's going to be very simple. Just listen to me carefully what I am going to tell you now. सो 11 नवंबर को आपने क्या क्या रेमेडीज और रिचुअल करने हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ. बहुत सिंपल से 3-4 रिचुअल्स बताऊंगी एंड लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही हाईली पावरफुल रहेंगे इस डे पे करने के लिए. आप लोगों को जरूर करने हैं इस दिन पे और डेफिनेटली नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप भूल मत जाए. बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा. मतलब ऐसा कोई डाउट नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कि मतलब बार बार पूछना पड़े. तो एक बार ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताऊंगी और लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट चीजें. तो चलिए बात करते हैं 11 नवंबर एक बहुत ही पावरफुल डे होता है. 11 सबसे शक्तिशाली पोर्टल है. पूरे साल का सबसे शक्तिशाली पोर्टल है 11 नवंबर. 11 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 11 तारीख है, नवंबर है, नवंबर भी 11वां महीना है. सो 11 की एनर्जी ना इसमें रहती है. सो बेसिकली अगर 11 नंबर हम देखते हैं ना तो न्यूमरोलॉजी में ये एक मास्टर नंबर होता है. 11 नंबर क्या होता है? एक मास्टर नंबर होता है जो कि हमारी हमारी इंट्यूशन पावर को, हमारी हायर अवेयरनेस को, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दर्शाता है. So 11 is a master number. It donates your higher awareness, your spiritual awakening. So it's like you're already having divine powers, and all of you can make the use of this number. So it's how to use this energies on 11 November. We are going to learn this. So 11 number is like highly relevant number. इट इज आल्सो एन एंजल नंबर. ये एक एंजल नंबर भी है, एक बहुत ही हाईली रेलिवेंट है सबके लिए और एक एंजल नंबर भी है जहां पे एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं ना हम आपको सुन रहे हैं. आप जो भी सोच रहे हैं हम आपको सुन रहे हैं और आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं. सो इस दिन आप जो सोचेंगे आपकी इच्छा पूरी होगी. सबके लिए एक वार्निंग है. 11 नवंबर की तारीख पे कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, कोई भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिसे हम कई बार गुस्से में बोल देते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में हम चाहते नहीं होते कि वैसा कुछ हो हमारी लाइफ में भी और सामने वाले की लाइफ में भी. सो उस दिन ध्यान से बात करिएगा. इससे अच्छा बात करने से अच्छा चुप रहिएगा. बट कुछ भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल मत करिएगा. जस्ट एंजॉय करिएगा उस दिन क्योंकि इतना पावरफुल डे है दिवाली के पास. एंड उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा कलेश ना हो और कोई भी हम नेगेटिव बात खुद से भी ना कहें. मतलब हम अपने मन में तो सोचते रहते हैं ना कुछ कभी नेगेटिव भी सोचते हैं अपने बारे में. सो कोई भी नेगेटिव मत सोचिएगा. जो भी आप सोच रहे होंगे बोल रहे होंगे वो क्या है, आपकी एंजल्स, आपके यूनिवर्स सुन रहे हैं, आपके भगवान सुन रहे हैं. सो 11 नंबर को तो खास करके ध्यान देना है आपको क्योंकि उस नंबर का मतलब ही यही है कि आप जो सोच रहे हैं या जो बोल रहे हैं वो सच हो रहा है. So be aware that on 11 November don't use any negative words and don't create disputes, disharmony in your home. Try to have a peaceful environment in your home and be happy, enjoy. Even be happy, be excited that this is going to be the best day on which whatever I'm going to think and whatever I'm going to manifest, it will definitely happen in the near future. So let's enjoy that day. Sometimes fights may happen in your family, especially near the
festival. Sometimes it's also there, you know, if in your home there's negativity, so there may be you know, sometimes fights may happen in your home. But let's you know, so मेरी फर्स्ट रेमेडी इसी के ऊपर रहेगी कि आपके घर की नेगेटिविटी को कैसे हटाएंगे। 11 नवंबर के दिन घर की नेगेटिविटी को हटाने का हमारा पहला रिचुअल रहेगा, जिससे कि हम अपने घर की नेगेटिविटी को पहले हटाएंगे ताकि हमारे घर में यू नो पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, घर में पैसा भी आए, सुख शांति भी आए। सो 11 नवंबर को आपने लेनी है। अभी हम ना 11 क्वांटिटी का ज्यादा यूज करेंगे इसमें, ताकि 11 की एनर्जीज को ना हम यूज कर पाए। सो वी विल बी यूजिंग द 11 नंबर इन द मोस्ट पॉसिबल वे। सो 11 लेने हैं लौंग, 11 लेने हैं आपको कपूर, 11 लेने हैं काली मिर्च और 11 लेने हैं तेज पत्ता। क्या लेने हैं? 11 लौंग, 11 कपूर, 11 काली मिर्च और 11 तेज पत्ता। ये चारों चीजें आपको 11 11 11 में लेनी है। लौंग, कपूर, काली मिर्च, तेज पत्ता। 11 cloves you have to take, 11 pieces of camphor, 11 black peppercorns and 11 bay leaves। ये सारी आपको 11 11 लेनी है। एक बाउल लेना है आपको स्टील का या मिट्टी का, एक बाउल लेना है, उसमें ये सारी चीजों को आपको बर्न करना है अपने घर में उस दिन। अभी करना क्या है कि वो बाउल ले रहे हैं या कुछ कंटेनर ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसको ना मतलब जला के ना वो जो मतलब स्मोक उठता है ना, वो सारा आपको अपने घर में दिखाना है। सो उसको लेकर अपने घर के मेन गेट से स्टार्ट करके पूरा अपने घर का चक्कर लगाइए, पूरे घर में हर जगह पे जाइए, हर कोने में जाइए, पूरा घर का चक्कर लगा के वापस अपने मेन गेट पे आइए। तो पूरे घर में एक बार आपने ये सारा धुआं कर दिया इन चीजों का। सो ये आपके घर की नेगेटिविटी को हटाएगा। तो ये फर्स्ट रिचुअल है, नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल। और ये जब आप दिखाएंगे ना, उस वक्त आपको साथ में बोलना भी है, मतलब आप इसको लेकर अपने पूरे घर में घूम रहे हैं, साथ साथ में आपको बोलना भी है। क्या बोलना है आपको? मेरे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो चुकी है, मेरे घर में पैसा है, सुख शांति है और हम सभी परिवार के लोग खुशी से रहते हैं और हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं। इस तरह से मतलब कुछ भी पॉजिटिव पहले बोलना है, घर की सारी नेगेटिविटी हट चुकी है और फिर घर में पैसा आ रहा है, बरकत हो रही है और फैमिली मेंबर आपस में खुश हैं। बस इतना बोलना है आपको। और भी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं साथ में। सो ये आपको बोलना है साथ साथ में, मतलब पॉजिटिव देना है आपको, साथ में इंटेंशन साथ में पॉजिटिव डालना है इसको करते हुए आपको। जैसे एक बार आपने बोल दिया मेरे घर की सारी नेगेटिविटी हट चुकी है, तो उसके बाद जो पॉजिटिव बोलना है ना आपको, उसको मतलब घूमते हुए, वो भी अगर आप धीरे धीरे बोले और 11 बार बोल दें, मतलब अगर आप काउंट कर सके, अगर काउंट ना भी कर सके तो कोई बात नहीं है, पर अगर वो भी आप 11 बार बोल दे तो और भी अच्छा रहेगा। मतलब कोई भी आपकी जो इच्छा है उसको गोल घुमाते हुए, घर में गोल घूमते हुए आप उसको 11 बार बोल दीजिए, साथ में जिस जिस भी तरह की एनर्जी आपको घर में चाहिए। सो आई होप फर्स्ट रेमेडी इज क्लियर। पहली रेमेडी से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है जल्दी से चैट में लिख दीजिए, अगर कोई डाउट आ रहा है आपको पहली रेमेडी से जुड़ा हुआ। हाँ जी, एक साथ ही जलाना है, एक साथ ही जलाना है। विच इंग्रेडिएंट प्लीज रिपीट। ओके, इंग्रेडिएंट बता देते हैं आपको एक बार फिर से। देखिए, कोई भी बाउल हो सकता है जो फायर प्रूफ हो, प्लास्टिक का नहीं लेना है, कोई भी फायर प्रूफ बाउल ले सकते हैं आप, जैसे स्टील का हो गया आपका या मिट्टी का हो गया। व्हेन व्हाट टाइम, ये आप सुबह सुबह ही कर लीजिए, इसमें कोई टाइम का कोई वो नहीं है। 11 नवंबर को आप मॉर्निंग में ही कर लीजिए ताकि आपका सारा दिन अच्छा गुजरे।
हाँ जी, मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, बड़ा मिट्टी का दिया लेके आप कर सकते हैं। कब करना है ये रेमेडी? देखिए शाम को भी कर सकते हैं ये रेमेडी, कभी भी कर सकते हैं। सुबह करें, दिन की शुरुआत में ये रेमेडी कर लेंगे तो सबसे बेस्ट है। हाँ जी, 11 बार से ज्यादा भी आप बोल सकते हैं। स्टील की प्लेट में भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। 11 नवंबर को साबुत तेज पत्ता नहीं मिलता है तो ब्रोकन ले सकते हैं। साबुत वैसे मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो यस, आप थोड़ा सा अगर कटा फटा हो, ज्यादा नहीं, मतलब एक आध हल्का क्रैक हो तो चल जाएगा, ताकि वो एक एग्जैक्ट पूरा लगना भी चाहिए कि वो 11 क्वांटिटी में है। ये नहीं है कि एक पत्ते के बहुत सारे पीसेस हो चुके हैं उसको आप 11 मान के चल रहे हो। लेकिन अगर पूरे साबुत पत्ते में कहीं हल्का फुल्का क्रैक हो तो चल जाएगा, बट कोशिश करिए पूरा लीजिए। हाँ जी, क्लोव्स, कैम्फर, बे लीफ और ब्लैक पेपर कॉर्न सभी आपको 11 ही लेने हैं। हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। ओके, देखिए हाउ मेनी डे, देखिए एक ही दिन का रिचुअल है, सिर्फ 11 नवंबर को ही करना है आपको ये रिचुअल। एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। देखिए आपको लेने हैं 11 लौंग, 11 आपको लेने हैं काली मिर्च लेने हैं, 11 आपको कपूर लेने हैं, 11 लेने हैं तेज पत्ते। ये चार चीजें आपको लेनी है। इसको किसी भी फायर प्रूफ बाउल में आपको डालना है। फिर इसको बर्न करते हुए अपने पूरे घर में घूमना है, मेन गेट से स्टार्ट करके पूरे घर में जाना है। एक ही कॉर्नर पे जाना है, पूरे घर का चक्कर लगा के वापस मेन गेट तक आना है आपको। और जब आपको पूरे घर का चक्कर लगा रहे हो उस वक्त पॉजिटिव इंटेंशन देना है कि मेरे घर की सारी नेगेटिविटी हट चुकी है, मेरे घर में पैसा है, सुख शांति है, पॉजिटिविटी है, सब सब लोग तरक्की कर रहे हैं। इस तरह की आपको पॉजिटिव इंटेंशन साथ में बोलनी है। जैसे सब लोगों की सेहत अच्छी है, हाँ सेहत भी जरूर बोलना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सब ये जरूर बोलना है सब लोगों की सेहत अच्छी है। अगर कोई बीमार पर्सन है उसके ऊपर भी धुआं ये वाला जरूर दिखाइएगा। सो ये आपको 11 नवंबर को करना है। साथ में अपनी जो इच्छाएं हैं मन की बोल दीजिए। कोई इच्छा आप 11 बार भी बोल सकते हैं उस टाइम पे इस रिचुअल को करते हुए। इन फ्यूचर इस रिचुअल को रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 11-11 की जो एनर्जीज है ना, ये एक तरह से 11-11 को सबसे ज्यादा रहेंगी। बट ये पूरे के पूरे नवंबर महीने में ही इन एनर्जीज का असर रहेगा। तो आप चाहें तो अगर रोज भी करना चाहें तो 30 नवंबर तक आप कभी भी कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश आप में से कोई भी लोग हैं जो बिजी हो जाए 11 नवंबर को और कोई भी रिचुअल ना कर पाए, तब भी आप कर सकते हैं। आप 12 को भी कर सकते हैं, आप 13 को भी कर सकते हैं, जो भी आज रिचुअल बताए जाएंगे, क्योंकि जो एनर्जीज है वो अभी भी नवंबर में रहेंगी। तो 12-13 को भी रहेंगी, उसके बाद थोड़ी कम होती जाती हैं। तो 12 नवंबर और 13 नवंबर को आप आराम से कर सकते हैं, जो जो भी आपको बताया जाएगा। 11 और 11 को करेंगे सबसे बेस्ट रहेगा। अब अगर 11 को ही करते हैं तो देखिए जब आपने जला लिया फिर आपने वही कहीं रख दीजिए, अपने घर के ही मतलब मेन गेट के आसपास आप रख दीजिए वहीं पे ही। नहीं, घी वैसे डालने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कपूर है ना, तो वो कपूर के साथ जल जाएगा इजीली। फ्लैट है दैट मीन्स, ओके ओके, हाँ फ्लैट है तब भी आप कर सकते हैं। देखिए आपको अपने मेन गेट पे जाना है, पूरे घर में आपने इसको घुमा दिया। फिर अपने मेन गेट के आसपास, मेन गेट के बाहर भी रख सकते हैं। पूरा जलने दीजिए, बाद में आपको वो बाउल यूज करना है, आप कर सकते हैं। हाँ जी, आपको एक ही साथ जलाना है। चलिए अब सेकंड रिचुअल पे चलते हैं। सबके डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए हैं। फर्स्ट रिचुअल के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। बाथरूम में भी जाना है आपको, बाथरूम में भी करना है, पूरे घर में एक एक कॉर्नर में करना है। स्पेशली डार्क कॉर्नर्स में जाइए जहां आप बहुत कम जाते हैं। जैसे आपके घर का कोई डार्क स्टोर रूम होगा जहां मोस्टली अंधेरा ही रहता है और आप भी बहुत कम जाते हैं वहां पे। कोई ना कोई घर में ऐसी जगह होती है जहां हम कम ही जाते हैं।
तो आपको हर जगह पे जाके वो धुआं दिखाना है। छत छत पे भी जाइए, मतलब अगर आपके घर में बहुत सारे फ्लोर्स हैं तो सब पे जाइए, पूरे घर का चक्कर लगाकर मेन गेट पे आइए। ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट रिचुअल हो गया है, सबको समझ में आ गया फर्स्ट रिचुअल? ओके, अब सेकंड रिचुअल बहुत ही पावरफुल होने वाला है, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। इस सेकंड रिचुअल के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक येलो कलर की कॉपी ले लो, छोटी सी डायरी ले लो या नोटबुक ले लो, जिसमें येलो कलर के पेजेस होते हैं। आपको मिल जाएंगे, येलो कलर के नोट पैड मिल जाते हैं जिसमें येलो पेपर रहता है। तो येलो पेपर वाली नोटबुक या कॉपी या नोट पैड या डायरी या रजिस्टर आपको लेना है, और आपको लेना है एक रेड कलर का पेन। ये दो चीजें आपको चाहिए। अब जिस दिन 11 नवंबर होएगी, यानी कि परसों का दिन, उस दिन सुबह के समय 11:11 पे या फिर रात के 11:11 पे, सुबह के 11:11 या रात के 11:11, दोनों में से किसी भी टाइम पे आप इसको कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको उसमें 11 बार अपनी किसी भी इच्छा को लिखना है। जैसे सपोज आप चाहते हो कि मेरी जॉब लग जाए, तो आपने लिखना है उसमें मेरी जॉब लग चुकी है, मेरी जॉब लग चुकी है, मेरी जॉब लग चुकी है। अगर इससे भी मतलब थोड़ा एडवांस आप सोच सकते हैं तो उससे भी एडवांस सोच सकते हैं, या मेरी अच्छी जॉब लग चुकी है, इतनी सैलरी में लग चुकी है, इस कंपनी में लग चुकी है, मतलब जो भी आपका इंटेंशन है। तो आपने क्या है अपना ये मतलब मेरी जॉब लग चुकी है, मेरी नौकरी लग चुकी है, इस तरह से आपने मतलब जो चाहते हैं ना आप मेरा काम हो जाए वो हो चुका है, इस तरह आपने लिख देना है। अपनी एफर्मेशन आपने लिख देनी है, इसको आपने लिख देना है 11 बार। इस येलो कलर की नोटबुक में आपने इसको 11 बार लिख देना है। जैसे आप चाहते हैं मेरी शादी हो जाए, तो मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है। या आप अगर बीमार रहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मेरी सेहत बहुत अच्छी हो चुकी है या मेरी सेहत बहुत अच्छी है। इस तरह से आप लिखेंगे। अब आप सोचेंगे कि मेरी तो और भी ज्यादा इच्छाएं हैं, है ना? तो आप 3 इच्छाओं के लिए कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले 11:11 पे जो इच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे पहले वो लिखनी है आपको 11 बारी। फिर उसी नोटबुक में आप उसके बाद अपनी दूसरी इच्छा के बारे में भी इसी तरह से 11 बार लिखेंगे, जो भी आपकी दूसरी इच्छा है। फिर आप अपनी तीसरी इच्छा के बारे में भी 11 बार लिखेंगे, जो भी आपकी तीसरी इच्छा है। तो 3 इच्छाओं के लिए आप आराम से कर सकते हैं। और जो आप सबसे पहले लिखेंगे ना 11:11 पे, वो सबसे पहले पूरी होगी आपकी। 11:11 के डिवाइन टाइम पे आप लिखेंगे। बट आप आराम से लिख सकते हैं, आप 11 बजे से लेके 12 बजे तक आराम से भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी में नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, बस 11:11 पे आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप जितना मर्जी टाइम लीजिए लिखने के लिए। लिखते लिखते ना आपको थोड़ा विजुअलाइज भी करना है। जैसे आपने लिखा मेरी नौकरी लग चुकी है, फिर आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रहे हैं मेरी अच्छी खासी नौकरी है, वहां सब मेरे दोस्त हैं, सब मुझे पसंद करते हैं, मेरे बॉस मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को मेरी काम की तारीफ करते हैं, मैं वहां खुश हूँ, अच्छे से एडजस्ट कर रहा हूँ। वो सारा विजुअलाइज आप करेंगे। बहुत लोगों को दिक्कत आती है ना, मतलब जॉब में कभी किसी से बनती नहीं है, या लड़ाई रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, या कभी प्रमोशन नहीं मिलता है। पर आप जो भी चाहते हैं ना, जैसी लाइफ चाहते हैं, वैसा ना आप उस इच्छा को लिखते हुए ना साथ साथ में विजुअलाइज करते जाएंगे कि ये हो चुका है, वो हो चुका है। और साथ में ना ये अपने ये जो 11 बार आपने इच्छा लिखनी है, हर लाइन के बाद आपने एक नंबर लिखना है। वो नंबर है 1176। वो नंबर है 1176।
ये विश मैनिफेस्ट का कोड है 1176। ये आपने हर आपकी जो इच्छा है ना आपने जो लिखी है उसके साथ आपको ये कोड भी लिख देना है 1176। तो ये आपने क्या है 11 बारी लिखा है। तो जैसे मेरी नौकरी लग चुकी है 1176, मेरी नौकरी लग चुकी है 1176। इस तरह से आपने ये 11 बारी लिख दी अपनी इच्छा। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी रेमेडी कंप्लीट नहीं हुई है बट यहाँ तक क्लियर है ना सबको? सो अभी करना क्या है आपको, ये आपने लिख दिया 11 बजे ये सारा कुछ। अब आपने क्या करना है, इस नोटबुक पे आपने धूप और दीप दिखाना है। धूप दिखाना है, इस नोटबुक को दीप दिखाना है, या मतलब धूप अगरबत्ती दीप आप कुछ भी इनमें से दिखा दीजिए। थोड़ा सा फूल भी चढ़ा दीजिए इसके ऊपर, और इसके ऊपर स्वास्तिक भी बना दीजिए। स्वास्तिक आप पहले भी बना सकते हैं, लिखने से पहले भी बना सकते हैं, और या चाहे तो बाद में भी बना सकते हैं। जो फर्स्ट पेज रहेगा इस नोटबुक का वो आपको बनाना है पीले चंदन से। पीले चंदन से आप स्वास्तिक बना देंगे इस नोटबुक के ऊपर, स्टार्टिंग में ही बना लीजिएगा। इसके बाद इसमें आपको 11 रुपए रख देने हैं इस नोटबुक के अंदर। 11 रुपए, अब एक 10 रुपए का नोट और एक 1 रुपए का सिक्का है, या 1 रुपए का नोट है आपके पास, तो वो उसमें रख दीजिए। ये आप 11 सिक्के भी रख सकते हैं 1-1 रुपए के, वो और भी अच्छा रहेगा। 11-11 हो जाएंगे ना 1 रुपए के 11 सिक्के, वो और भी अच्छा रहेगा। तो आपको क्या है 11 रुपए भी उसमें डाल देने हैं। हाँ जी, देखिए मीटिंग में 111 लोग हो गए हैं। सो आपने क्या करना है 11 रुपए भी उसमें रख देने हैं। और फिर आपने ये जो नोटबुक है ये आपने क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में इसको रख देना है, इस नोटबुक को। इस नोटबुक को क्या करना है अपने घर के मंदिर में रख देना है। अगर आप घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं तो आप अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं इस नोटबुक को। इस नोटबुक इस नोटबुक पे आपने थोड़ा फ्लावर, थोड़ा सा फ्लावर चढ़ाया, धूप दीप दिखाया, इस नोटबुक में आपने 11 रुपए रखे, और आपने इसको इस तरह से रख देना अपने घर के मंदिर में। अब आपने क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में ही इस नोटबुक को रखे रहने देना है, और अगले 10 डेज आपने इस नोटबुक को ओपन करके जो जो भी आपने लिखा है ना उसको 11-11 पे ही पढ़ना शुरू करना है। आप सुबह 11-11 पे पढ़ लो या रात को 11-11 पे पढ़ लो, और ये रिचुअल भी जिस दिन करना है उस दिन भी चाहे आप 11-11 पे कर लो, या फिर सुबह 11-11 पे कर लो, या रात को 11-11 पे कर लो। और ये टोटल मतलब 11 डे हो गए ना, एक तरह से लिखना पहले दिन नहीं है, ये सारा रिचुअल वैसे तो एक दिन का ही है, पर अगले 10 डेज तो सिर्फ आप इस नोटबुक को ओपन करके पढ़ लेंगे जो जो भी आपने लिखा है, वो भी आप 11-11 पे सुबह पढ़ लेंगे, या आप शाम को 11 मतलब रात को 11-11 पे पढ़ लेंगे, जब भी आपको टाइम लगे। बाय चांस आप 11-11 पे भूल ही जाते हैं, कोई बात नहीं, आपको जब याद आता है तब पढ़ लो। मतलब 11 दिन आपको ये प्रोसेस ना आपका मतलब टोटल 11 दिन चलेगा। उसके बाद क्या है, इस नोटबुक को ना उसके बाद छुपा दो कहीं, मतलब मंदिर में आपने रखा ना टोटल 11 दिन। उसके बाद इस नोटबुक को कहीं ना कहीं छुपा दो। आप चाहो तो घर के टेम्पल में ही छुपा सकते हो, आपके घर का जो मंदिर है वहां छुपाना वैसे इतना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, तो कहीं भी छुपा दो अपने घर में ही कहीं ना कहीं, फिर दोबारा इसको भूल जाओ बस। इसको अपने घर में ही कहीं छुपा दो, वेस्ट डायरेक्शन में छुपाएंगे तो अच्छा रहेगा। अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में छुपा दीजिए, या अपनी किसी भी अलमारी में बस छुपा दीजिए इसको। फिर
और जब भी आपने जो जो इच्छाएं लिखी है पूरी हो जाएंगी आपकी, बहुत ही चमत्कारी रूप से पूरी होंगी सारी इच्छाएं। जब जब भी पूरी होंगी, आप इस नोटबुक को निकाल के बाद में आप इसको फ्लोइंग वाटर में डाल सकते हैं, या फिर इसको किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं इस नोटबुक को। सो आई थिंक ये आपको रेमेडी पूरी तरह से क्लियर है। 11 बार आपने अपनी इच्छा लिखी। अगर आप एक इच्छा के लिए करना चाहें तो सबसे बढ़िया है, लेकिन 3 इच्छा के लिए आप 11 11 11 बार, मतलब 33 बार आपने ये सारा लिख लिया। फिर आपने थोड़े दिन और पढ़ लिया, मतलब 10 डे और इसको खोल के 11 11 पे पढ़ लिया। और जब भी आप पढ़ो ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़ो, मन से थैंक यू करो यूनिवर्स को कि आपकी ये सारी इच्छा पूरी हो गई है। अपने हाथ में उस नोटबुक को पकड़ के विजुअलाइज भी करो कि ये आपकी इच्छा पूरी हो गई है। और पूरी हो रही है तो कैसा फील हो रहा है, मतलब थोड़ा अपना फीलिंग और इमोशंस को भी जगाओ उस टाइम पे। मतलब ऐसे लगता है ना कि हाँ, उस टाइम पे सब लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे, हमें कितना अच्छा लगेगा, हमारी फैमिली कितनी खुश होगी। तो इस तरह से थोड़ा विजुलाइज भी कर लो। सो बस यही आपको करना है। ये सबसे पावरफुल रिचुअल है, ये वाला तो पक्का करना ही करना है आपको। अगर आप फर्स्ट वाला नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन ये सेकंड वाला तो आपको करना ही करना है। जो मैंने आपको अभी बताया है ये तो आपको हर हाल में करना ही करना है, क्योंकि यही सबसे मेन रिचुअल था आज का। सो येलो बुक मिलेगा, मिल जाती है वैसे आराम से। देखिए अब किसी स्टेशनरी पे जाओ ना, येलो पेजेस का नोट पैड आप बोलो, मिल जाएगा आपको, आराम से मिल जाएगा। नोट पैड तो इजीली मिल जाते हैं, छोटे छोटे से नोट पैड होते हैं येलो पेजेस वाले। हाँ जी, देखिए नीलू जी दिखा रही हैं, येलो पेजेस वाला है उनके पास। सबको मिल जाएगा स्टेशनरी की शॉप पे। सब लोग कल जाके खरीद लेना, कल 10 तारीख है, कल खरीद लेना। धनतेरस का दिन है, शॉपिंग का दिन है। कल आपको येलो वाला नोटपैड सबको खरीद के लेके आना है, तभी अब 11 को ये रिचुअल कर पाएंगे। हाँ जी, अब 2 बारी भी लिख सकते हैं, 2 बारी भी आप लिख सकते हैं। पारुल जी कह रही हैं फिर से बुक दिखाइए। नीलू जी, आप एक बार अपनी बुक फिर से दिखा दीजिए सबको। तो आई होप, मैं एक मिनट इनको ना हाईलाइट स्पॉटलाइट कर देती हूँ। अब दिखाइए नीलू जी एक बारी फिर से, आपको स्पॉटलाइट पे डाल दिया है। हाँ जी, देखिए इनकी कितनी अच्छी नोटबुक है, उसमें कितने सारे कलर भी हैं और कलर भी हैं उनके पास। हाँ जी, थैंक यू नीलू जी, आपने सबको दिखा दिया। नहीं, हल्दी तो नहीं लगाना है आपको, मिल जाएगा ना येलो पेजेस का। अगर किसी को बाय चांस येलो पेजेस का नोटपैड नोटबुक कुछ नहीं मिलता है, तो एक दूसरा ऑप्शन भी दे देती हूँ। येलो कलर का चार्ट पेपर ले लेना। येलो कलर का चार्ट पेपर तो मिल जाता है ना स्टेशनरी पे, ये तो सबको पता है ना। उस पे कर लेना इसको। बट ये ऑब्वियसली नोटबुक तो नहीं बन पाएगी, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी प्लेन पेजेस वाली नोटबुक लेके उसके ऊपर ये चार्ट पेपर उस हिसाब से काट के पेज के साइज का उसके ऊपर पेस्ट कर देना, तो आपका येलो पेजेस येलो कलर का पेज तैयार हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग के 3 4 पेज जितने आपको चाहिए उनको, उनके ऊपर येलो चार्ट पेपर चिपका के फिर आप लिख लेना, तो आपका ये रिचुअल हो जाएगा। अभी मैंने वो सेकंड जुगाड़ बता दिया कि सेकंड जुगाड़ क्या करना है आपको इसका। वैसे मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला सबको मिल जाना चाहिए।
स्टिकी नोट देखो बहुत छोटे रह जाएंगे ना, इससे अच्छा चार्ट पेपर काट के चिपका लेना कॉपी के ऊपर और फिर जो लिखना हो आप लिख लीजिए उसके ऊपर। पेन कोई भी चल जाएगी, देखिए चल तो जाएगी कोई भी पेन, पर रेड कलर का पेन हो तो सही रहेगा। रुपीस का बाद में क्या करना है? देखो जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, आप अपनी नोटबुक में से 11 रुपए निकालना, कहीं भी जाके डोनेट कर देना, किसी भी पुअर पर्सन को डोनेट कर देना या मंदिर में डोनेट कर देना। और वो नोटबुक आप किसी भी तरह से डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, मिट्टी में दबा के आ सकते हो या फ्लोइंग वाटर में डाल सकते हो। ओके, तो आई थिंक सेकंड रेमेडी सबको क्लियर है, बहुत ही पावरफुल ये रेमेडी है, इसको सब लोग जरूर करिएगा। अब एक थर्ड रिचुअल की बात करते हैं हम। लिखने के बाद आपको उसमें 11 रुपए रखने हैं उस नोटबुक के अंदर। आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट करना मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। आप उस 10 रुपीज को ना टेप की हेल्प से उस नोटबुक के ऊपर पेस्ट कर दीजिए, और वो 1 रुपए का सिक्का जो होगा उसको भी पेस्ट कर देना, 10 का और 1 का। और अगर आप सारे सिक्के लगा रहे हैं तब भी आप आराम से उसको राउंड में पेस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह से उस नोटबुक के ऊपर आप 11 रुपए चिपका दीजिए बस। वो आप अपनी तरफ से देख लेना, फ्रंट पे चिपकाना है या फर्स्ट पेज पे चिपकाना है, वो आप जैसे भी करके उसमें 11 रुपए लगा देना बस। 1176 देखिए हर लाइन के साथ आपको लिखना है। जिसमें मेरी नौकरी लग चुकी है 1176, मेरी शादी हो चुकी है 1176। जो भी आपने लिखना है ना, मतलब आपके जो विश है उसको 11 बार लिख रहे हैं साथ में 1176 बस। आपको विश मैनिफेस्ट का कोड दिया है, ये आपको कर लेना है। हाँ जी, नोटबुक में ही करना है। अब आपको तीसरी टेक्निक बताती हूँ जो आपको करनी है। मलथी जी कह रही इंग्लिश, ओके चलो एक बार इंग्लिश में भी बता देते हैं। सो लेट मी टेल यू द सेम रिचुअल इन इंग्लिश। You take a yellow page notebook or a yellow page notepad. In that, write your wish 11 times that your wish has already been happened. Like, you know, I have got job. I have got a good job. Like this, I am writing this for 11 times in that notebook on the day of 11 November 11:11 a.m. or 11:11 p.m. anytime, maybe 11:11 a.m. or 11:11 p.m. I can do for maximum 3 wishes. For whatever wish I am doing, I will write it 11 times. Like 11 times I am writing, I have got a good job. Then 11 times on the next page, I am writing that I have got married. So like this, 11 times I can write maximum about 3 wishes. But if I do for one wish, then it will be more better, because my focus is on one wish. So like this, you can do for maximum 3 wishes. So after that, once you write this, then on the first page of this notebook, you have to make a swastik sign with yellow color sandalwood paste, with yellow sandalwood paste. And also do offer some flowers on this notebook, and also do some tilak of this notebook, and then keep 11 rupees in this notebook, and also show agarbatti and dhoop or diya to this notebook, and keep 11 rupees or paste the 11 rupees on this notebook, and then keep this notebook in the temple of your home. If it's not possible, then in the almirah of your room, any almirah of your room or your home. Preferably if it's the west side of your home, then it would be more better.
and then for the next 10 days, just read what you have written for the next 10 days, means total 11 days. On the first day you're writing, and then next 10 days you are just reading at 11:11 a.m. or 11:11 p.m. That said, and after completing that 11 days ritual, hide this notebook in your almirah anywhere, preferably in the west side of your home. And then just forget about it after hiding it. Just let it go to the universe. Let go of the wishes. It will definitely be fulfilled at the divine timing. No notes, please make your own notes. Whatever I am saying, please make your own notes. Sandalwood paste, yellow color, is easily available in the puja shops. You just ask for chandan ka lep or sandalwood paste. You will ask at the puja shop and you will get it. देखिए टोटल ना 11 दिन का रिचुअल है. फर्स्ट डे पे आपने ये सब लिख लिया है और अगले 10 दिन तो सिर्फ आपको पढ़ना ही है. कि जो आपने पहले दिन लिखा अगले 10 दिन तो सिर्फ पढ़ना ही है और बाद में इसको छुपा के रख देना है बस. इस तरह से छुपा के देखो कि आपको बार बार वो नोटबुक ना दिखे, ताकि आप भी उसके बारे में भूल जाओ. अपनी अलमारी में कहीं सीक्रेटली छुपा दो इसको. हाँ जी, आप कहीं अगर जा रहे हैं तो साथ में कैरी कर सकते हैं ना, क्योंकि 10 डेज तो आपको साथ में पढ़ना ही है ना. ओके, चलिए अब थर्ड रिचुअल की बात करते हैं. थर्ड का जो रिचुअल है वो है हमारा स्क्रिप्टिंग का रिचुअल. इसके लिए आपको रेड पेन या फिर ब्लू पेन चाहिए होगा. रेड या ब्लू कोई भी पेन चलेगा. और जो भी जैसी भी लाइफ आप अपनी चाहते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, और मेरे साथ जो लोग हैं जो बात कर रहे हैं वो इस तरह से होने चाहिए, या मेरे रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए, मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, मैं इस तरह से दिखना चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का, मतलब जैसी जैसी भी आप लाइफ चाहते हैं वैसी वैसी लाइफ ना बड़ी ही डिटेल में लिखो, तसल्ली से बैठ के. मतलब 11 से 12 के बीच में बैठ जाओ, 1 घंटा लगाओ, चाहे 2 घंटा लगाओ, चाहे 1 बजे तक लिखो. 11 बजे नहीं लिख सकते, कभी भी लिखो, लेकिन 11 नवंबर को लिखो. डिटेल में आप जैसी जिंदगी चाहते हैं, जैसा जीवन जीना चाहते हैं, उसके बारे में आपको क्या है, डिटेल में लिखना है. जिसकी मैं जॉब की ही एग्जांपल लेके चलती हूँ. जैसे मैंने लिखा, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जॉब लग चुकी है. थैंक यू, वहां पे सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, मेरे काम की तारीफ करते हैं, और हम सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं आपस में. कभी कभी पार्टी भी करते हैं, कभी अपना काम भी आपस में बांट लेते हैं. आपस में अच्छी बॉन्डिंग है, हर कोई हेल्प भी करता है एक दूसरे की, सभी लोग फ्रेंड्स बन चुके हैं. इस तरह मतलब कुछ भी, सिर्फ जॉब ही नहीं, उसी में मैं और भी बातें लिखूंगी. जैसे मेरी जॉब तो अच्छी हो चुकी है, फिर मैं ये भी बोलूंगी कि मेरे रिलेशनशिप भी सबके साथ बहुत अच्छे हो चुके हैं, मेरे फैमिली में मेरे साथ रिलेशन बहुत अच्छी है, मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते हैं, और हर कोई मतलब मेरी हेल्प करता है, मेरी सेहत बहुत अच्छी हो चुकी है, मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, हर दिन नए क्लाइंट्स आ रहे हैं. इस तरह से मतलब अपनी लाइफ के सारे सेक्टर हम एक ही स्क्रिप्ट में कवर करेंगे, जैसी जैसी जिंदगी हम चाहते हैं. जैसे मेरा नया घर बन चुका है, मेरे पास गाड़ी है, नई गाड़ी है, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, मतलब जो जो भी आप ना मतलब चाहते हैं वो सारा उसमें लिख देंगे. हर एंगल से अपनी लाइफ को जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा वैसा आप सारा कुछ अपनी पूरा डिटेल में लिख देंगे. मतलब मान के चलो आप 2-3 पेज से लेके 10-15 पेज भी लिख सकते हो इस एक्सरसाइज में.
जितना भी आप डिटेल में डिटेलिंग करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। डिटेल में अपनी कहानी को डिटेल में लिखना चाहें लिख सकते हैं। अभी आपकी कहानी कैसी भी रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे फ्यूचर में आप कैसी चाहते हैं वैसा हो चुका है कुछ इस तरह से लिखिएगा। इसमें जो आप लिख रहे हैं जैसा भी आप फ्यूचर चाहते हैं वैसा वैसा हो रहा है या हो चुका है, कुछ इस तरीके से लिखिएगा। बस आपने उस दिन लिखा 11 नवंबर को ही करना है, एक ही दिन करना है, सारी अपनी कहानी लिखो। उसी टाइम लिखने के बाद 3 बार दोबारा पढ़ो जो लिखा, उसको 3 बार दोबारा पढ़ो, शुरू से लेके लास्ट तक 3 बार ही दोबारा पढ़ना है आपने सारा का सारा। और फिर आपको फील करना है जो जो भी आपने लिखा है उसको आपने फील करना है। जैसे एक होता है ना कि हम एक कनेक्शन सा फील करते हैं कि हमने जो जो लिखा है हम उस पर विश्वास कर पा रहे हैं कि मेरी लाइफ ऐसी हो रही है या ये ना मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। वो सारा कुछ आपने होते हुए जैसे ना देखना है और उस वक्त आपको कैसा लग रहा है, किस तरह की फीलिंग आ रही है, वो सारा अपने बहुत ही डिटेल में फीलिंग्स को भी साथ में फील करना है। 3 बार और पढ़ना है और 3 बार और इसी तरह से फील भी करना है। फील करना है, पूरा पूरा टाइम लो, 1 घंटा लो, 2 घंटा लो, पूरा पूरा टाइम लो। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है 3 बारी और पढ़ के। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज को अगले 10 दिन और पढ़ेंगे, इसी को ही जो आपने पूरा डिटेल में अपना लाइफ का स्टोरी लिखा है इसी को ही अब अगले 10 दिन और पढ़ लेंगे। और 11वें दिन पूरी करने के बाद आप इसको अपने घर में छुपा दीजिए कहीं भी। इसकी नोटबुक अलग बना लेना। इसके लिए जरूरी नहीं है कि येलो पेज की नोटबुक ही हो, आप कैसे भी कोई भी नोटबुक ले सकते हैं। अब इसके लिए भी येलो लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसमें भी आपने सारा डिटेलिंग कर लिया अपनी लाइफ का। और बस आपने इसी तरह से इसको 3 बारी पढ़ लिया और सेम अब 10 डेज और 3 बारी इसको पढ़ लो। जैसी जैसी भी आपको लाइफ चाहिए उसको सारा पढ़ लो, फिर उसको लिख के आप छुपा दो, फिर भूल जाओ कि आपने कोई स्क्रिप्टिंग की थी। लेट गो कर दो, मतलब यूनिवर्स पे छोड़ दो कि आपकी ये इच्छा पूरी हो रही है। यहाँ पे किसी को किसी भी तरह का डाउट है जो अभी हमने रेमेडी बताई है इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और जितने मर्जी पेज लिखो, 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, 3 पेज लिखो, 10 लिखो, 15 लिखो, एक्चुअल में जितने लिख सकते हो लिखो। नहीं, यूज की हुई नोटबुक मत लो इन कामों के लिए। इन रिचुअल के लिए हमेशा न्यू नोटबुक यूज करो, पहले की कोई अगर आपने थोड़ी बहुत यूज करी है तो वो वाली मत लो। स्क्रिप्टिंग के लिए अलग लो, इसके लिए अलग लो जो पहले बताया रिचुअल। और ये आप कहीं भी रख सकते हो इस नोटबुक को, बस आपको इसको लिख के भूल जाना है। जो आपने स्क्रिप्टिंग एक्सरसाइज भी किया ना इसको भी आपने 11 दिन किया फिर आपने इसको लेट गो कर दिया बस। ओके, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एनी पर्टिकुलर पेन, हाँ जी बिल्कुल पर्टिकुलर मैंने बताया, रेड और ब्लू बताया, तो रेड या ब्लू आप यूज कर सकते हैं। 3 बारी आपने ये जो पढ़नी है स्क्रिप्टिंग ये पहले दिन ही आपने पढ़ लेनी है लिखने के बाद। और इसी तरह से बाकी 10 दिन भी आपने लिखना तो नहीं है क्योंकि लिख तो आपने पहले दिन दिया, लेकिन बाकी 10 दिन भी आपने 3 बारी इसको पढ़ लेना है बस।
अब पूरी फीलिंग के साथ पढ़ना है। जो जो हो चुका है वो लिखना है, या फिर हमारे फ्यूचर विश। देखिए, जो भी आप चाहते हैं ना आपकी लाइफ जैसी जैसी हो, ये एक्चुअल में बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो मैंने आज आपको बताई है। इसको अगर आप अच्छे से कर लो, देखिए इसमें ना आपको जैसी भी लाइफ चाहिए, बहुत ही हिसाब से वर्ड्स यूज करने हैं। सबसे पहली बात तो कोई नेगेटिविटी यूज नहीं करनी है। आप ये मत लिखो कि थैंक यू मेरा स्ट्रेस दूर हो चुका है, थैंक यू मेरी बीमारी दूर हो चुकी है, ऐसे वर्ड यूज नहीं करने हैं। नेगेटिव वर्ड जैसे स्ट्रेस हो गया, बीमारी हो गई, थैंक यू मेरे घर में अब लड़ाई झगड़ा नहीं है, नहीं, ऐसे वर्ड नहीं यूज करने, बल्कि ऐसे करने हैं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है, मेरे घर में सुख शांति है, सब लोग प्यार से रहते हैं, हमारे घर में बहुत पैसा है, मेरी सेहत अच्छी होती जा रही है। बीमारी की बात नहीं करनी, सेहत अच्छी होती जा रही है। ये नहीं बोलना कि मेरा स्ट्रेस दूर हो चुका है, वो नेगेटिव वर्ड भी नहीं यूज करना है। उसमें ये बोलना है कि मेरा मन शांत है और मेरे मन में सिर्फ अच्छे विचार आते हैं। मतलब हर लाइन, हर वर्ड को ना पॉजिटिव वे में ही लिखना है। ये नहीं लिखना है कि मेरी डायबिटीज ठीक हो चुकी है या मेरा बीपी अब ठीक हो चुका है, फिर नेगेटिव वर्ड आ गया इसमें, डायबिटीज बीपी। ये लिखना है कि मेरी सेहत बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट। इस तरह के अच्छे अच्छे वर्ड यूज करने हैं जिसको आप अगले 10 दिन पढ़ो तो आपको अच्छा लगे ना। आपको ये ना लगे उसको पढ़ के कि आपको अपनी प्रॉब्लम की याद आए, नहीं तो फिर इस टेक्निक करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ध्यान से वर्ड्स का इस्तेमाल करना इस टेक्निक में, सिर्फ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है आपको। ऐसा नहीं कर लिखना है कि थैंक यू, अब मेरे पति और मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, अब मेरी कोई चुगली नहीं कर रहा है। ऐसी वैसी लाइनें नहीं लिखनी है, नेगेटिव वर्ड नहीं लिखने हैं। ये लिखना है आपको, थैंक यू, यहाँ अब हमारे बीच सभी परिवार के लोगों के बीच में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं। मतलब हर बात सही तरीके से लिखनी है जिससे कि आपको अपनी प्रॉब्लम की याद ना आए कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी है। इस तरह से आपको लिखना है। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है समृद्धि जी का, हाउ टू डू ऑल थ्री एट सेम टाइम। देखिए, जो पहली रेमेडी बताई उसमें मैंने टाइमिंग का कुछ नहीं बोला। पहली वाली जो रेमेडी बताई वो मॉर्निंग में, सुबह ही कर लो चाहे शाम को कर लो, कभी भी कर लो, लेकिन उसमें टाइम का कोई इशू नहीं है। दूसरी रेमेडी मैंने बोला 11:11 पे करनी है, तो वो तो 11:11 पे ही स्टार्ट करनी है। अभी मैंने बोला 11 से 12 के बीच में स्क्रिप्टिंग कर लो। अभी ऐसा ना कि आपने जैसे पहली वाली जैसी आपने खत्म किया एफर्मेशन वाला, जो पहले वाली टेक्निक है सेकंड वाली, उसको खत्म करने के बाद ही अब थर्ड वाली टेक्निक स्टार्ट कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक आपने सुबह कर ली 11:11 पे, जो तीसरे नंबर वाली टेक्निक है वो अपने रात को 11:11 पे कर ली। या ये वाली टेक्निक सुबह 11:11 पे कर ली, दूसरी वाली रात को कर ली। और ये वाली अगर आप 11:11 पे नहीं भी कर सकते हैं तब भी कोई बात नहीं, पूरी देर में कभी भी चलेगा, पूरे दिन में कभी भी चलेगा। या 11 से 12 के बीच में अगर आपको कभी भी याद आता है, आपको 11:30 बजे याद आता है, या कभी भी याद आता है, आप उसको कर सकते हैं। सो आई होप अभी डाउट क्लियर है, पर सेकंड वाली का ध्यान रखना, 11:11 पे करना, क्योंकि सेकंड वाली सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है, उसको मिस नहीं करना है आपको। डू वी हैव टू रीड द स्क्रिप्ट एवरी डे एट 11? हाँ जी, उसके बाद जो आपको स्क्रिप्ट रीड करनी है ना, वो आप कोशिश करो 11 बजे ही रीड कर लो, या 11:11 पे रीड कर लो। 11:11 पे नहीं कर सकते, 11:15 बजे भी कर सकते हो। 11:11 पे आप दूसरी टेक्निक का में भी जो लिखा था वो भी आपको पढ़ना है ना, तो ये बाद में पढ़ लेना, इसको बाद में पढ़ लेना, कि इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये लंबा है ना पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है, ये बहुत लंबा है, जितना भी आप लिख सकते हो। पहले वाला तो छोटा है ना, सेकंड वाला, उसको पढ़ने में कम टाइम लगेगा, तो वो पहले पढ़ लेना आप। देखिए, जो लोग जॉब पे रहते हैं वो मॉर्निंग में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन रात को तो 11:11 पे कर ही सकते हैं ना। और आप चाहे तो जॉब पे भी,
थोड़ा सा टाइम निकाल के लिख सकते हैं इफ पॉसिबल, अगर आपका आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, क्योंकि लिखने में, एक विश को 11 बार लिखने में मैक्सिमम आपको 1 से 2 मिनट लगेगा सिर्फ, जो आपने सेकंड वाला करना है। और अगर किसी मतलब आप बाहर भी कर रहे हो, अगर आप वो सब नहीं कर सकते, जैसे मैंने बोला कि धूप दिखा दो, दीप दिखा दो, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप उस टाइम पे लिख लेना 11 बार। इतना तो कर सकते हो ना आप लोग। और अगर आप स्वास्तिक के लिए बनाने के लिए आपके पास सैंडलवुड का पेस्ट नहीं है, तो रेड पेन से ही स्वास्तिक बना लेना। तो तो भी चल जाएगा। अगर आप धूप दीप नहीं भी दिखा पाए तो 11 रुपए जरूर रख लेना। सो ये आपकी सेकंड रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट थी। नहीं तो रात को तसल्ली से कर सकते हैं आदमी, 11 11 पे हम। हाँ, जो मैंने लास्ट टेक्निक आपको बताई ना, उसको जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, डिटेल में लिख रहे हो, उस टाइम पे अपने पास में एक कैंडल जला के रख सकते हो आप। जस्ट एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, कि आपके माइंड को एक पीस मिलेगा ना, पास में एक कैंडल जल रही होगी, तो आप और शांति से सोच पाएंगे फ्यूचर में आपको क्या क्या चाहिए, वो सारा आप लिख पाएंगे। कैंडल या दिया आप उस टाइम पे जला दीजिए। और हाँ, वैसे तो देखो, दिवाली है ना, तो एक और चीज, 11 नवंबर को 11 दिए जरूर जला देना एक साथ, मतलब अलग अलग जगह नहीं, वो एक ही साथ जला के रखना 11 दिए। और अपनी विश के लिए प्रे करना, अपनी कोई भी इच्छा 11 बार बोलना आप, 11 दिए जलाकर 11 नवंबर को। दिए तो चाहे आप 11 बजे ही जला के रख लेना, और फिर अपनी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देना। इस तरह से भी कर सकते हो आप। 11 दिए या 11 कैंडल या 11 टी लाइट कैंडल एक साथ जला के रख लेना। स्वास्तिक देखो, मैंने नोटबुक के फर्स्ट पे कहा था ना, नोटबुक के फर्स्ट पेज पे बोला था मैंने स्वास्तिक बनाने को। नहीं, कैंडल तो कोई भी कलर चलेगा आपके पास, देखिए दिवाली पे तो रंग बिरंगी कैंडल्स आती हैं, तो आप किसी भी कलर की कैंडल्स जला सकते हैं। पर व्हाइट इज फाइन, व्हाइट अच्छा कलर है, व्हाइट तो व्हाइट की आप जला सकते हैं 11 बार, मतलब 11 क्वांटिटी में चल सकते हैं हम। ओके, अब एक लास्ट रेमेडी है, इसके बाद हमारा ये सेशन पूरा हो जाएगा। लास्ट रेमेडी अब ये है कि 11 नवंबर को 11 चीजों का दान करना है आपको, मतलब एक ही चीज होगी लेकिन 11 क्वांटिटी में होगी। जैसे कि आप 11 बिस्किट के पैकेट डोनेट कर सकते हो, या 11 रुपए डोनेट कर सकते हो, या 11 एप्पल्स डोनेट कर सकते हो, मतलब 11 कुछ भी हो सकता है वो। 11 की क्वांटिटी में आपको कोई भी चीज ना डोनेट करनी है इस दिन। और प्रे, और साथ ही में किसी इंटेंशन के साथ डोनेट करना है आपको, मतलब जो भी आपकी इच्छा है ना, उसकी इंटेंशन डालते हुए आपको 11 चीजें डोनेट कर देनी है। सो ये थी हमारी लास्ट रेमेडी। तो ये थे हमारे टोटल 11 11 पोर्टल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिचुअल।
देखिए आपके ऊपर, आप सेम पर्सन को भी डोनेट कर सकते हैं या अलग अलग लोगों को भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन 11 की क्वांटिटी में आपको कुछ ना कुछ उस दिन डोनेट जरूर करने की कोशिश करनी है। हाँ जी बिल्कुल, 11 कॉइन, 11 सिक्के डोनेट जरूर कर सकते हैं। आप पैसे देंगे तो आपके पास भी पैसे कई गुना होकर आएंगे। तो 11 सिक्के आप डोनेट कर सकते हैं इस दिन। और इवन कि आप ज्यादा भी देना चाहे तो दे सकते हैं, आप 11 सिक्के भी दे सकते हैं, आप 11 एप्पल भी दे सकते हैं, आप 11 बनाना भी दे सकते हैं, आप 11 स्वीट्स भी दे सकते हैं, मतलब लेकिन वो स्वीट एक ही टाइप का होना चाहिए। या 11 आप कोई भी फूड का आइटम देना चाहें, या 11 आप नोटबुक देना चाहें, या 11 पेन देना चाहें, एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज है 11 की क्वांटिटी में देना चाहें इस दिन तो जरूर दीजिए। 10 रुपए 11 पीपल को डोनेट कर सकते हैं। हाँ जी, आप सबको 10-10 रुपीज के नोट भी दे सकते हैं उस दिन, आप जैसे आपकी इच्छा हो। बट वो, हाँ, 11 लोगों को आप 10-10 रुपए देंगे, ऑब्वियसली वो भी एक तरह से 110 बन जाएगा। ओके, आई होप कि आप सभी को सेशन पसंद आया। हमारा एक अगला सेशन आ रहा है। थैंक यू सो मच। हमारा एक अगला सेशन भी आ रहा है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वो रहेगा, वो हमारा रहेगा 16 तारीख को। एस्ट्रोलॉजी का फ्री, दो दो दिन का फ्री सेशंस रहेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, इसमें आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। तो वो सेशन आएगा, उस पे उसमें उसका लिंक भी आपको इसी ग्रुप पे मिलेगा। तो इस ग्रुप पे बने रहिएगा, आपको आगे बहुत सारे फ्री सेशंस की जानकारी इसी में मिलती रहेगी। एस्ट्रोलॉजी का भी आएगा और प्लस एक मेडिटेशन का भी आएगा, इस नवंबर में काफी आने वाले हैं। तो आप ग्रुप पे बने रहिएगा, मतलब फ्री भी आएंगे, कुछ कुछ पेड पेड भी हो सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप उस हिसाब से ज्वाइन करिएगा। और सब लोगों को सेशन कैसे लगा जल्दी से चैट में लिख दीजिए, कैसे कैसे लगा आपको। थैंक यू नीलू जी, थैंक यू। ₹111 11 लोगों को ऐसे दे सकते हैं। हाँ जी, देखिए जैसे आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। येलो पेज की नोट पैड में बनाना है, यस यस। हाँ जी, 11 कॉइन एक पर्सन को भी दे सकते हैं। थैंक यू उत्कर्ष जी। वंडरफुल इंटू 11 टाइम। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। सो बहुत अमेजिंग अमेजिंग टॉपिक्स पे हम आगे सेशन लेके आएंगे, हेल्थ के ऊपर भी लेके आएंगे, रिलेशनशिप के ऊपर भी लेके आएंगे, बहुत सारे सेशन लेके आएंगे। सो अगले 1 से 2 महीने में आपको बहुत सारे नए नए सेशन भी मिलेंगे। सो हमारे ग्रुप में बने रहिएगा, आपको आगे बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग सेशंस मिलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हम इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। पीडीएफ तो नहीं मिलेगा जी, आपको लिखना पड़ेगा। 11 तारीख में एक और जूम मीटिंग कीजिए। देखिए अभी तो फिलहाल जो करना था ना मैंने बता दिया, अभी 11 तारीख में क्या क्या करना है। अभी कोई और अच्छी तारीख आने वाली होगी तो उससे पहले पहले सेशन करेंगे हम। ओके चलिए, थैंक यू एवरीवन।